दोस्तों नमस्कार। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ गया है। बेलारूस ने यूक्रेन के अनाज को अपनी भूमि से गुजरने की अनुमति प्रदान कर दी है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आपको देता है। देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराकर अपडेट करने का प्रयास करता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। याद रखना दोस्तों, आज का ज़माना अपडेशन का है, अपडेट रहने का है और जो अपडेट है वही सबसे आगे है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। बेलारूस ने यूक्रेन के अनाज को अपनी भूमि से निकलने की अनुमति प्रदान कर दी है। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र के संघ के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बेलारूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बताया है कि लिथुआनिया बंदरगाहों को निर्यात के लिए अपनी भूमि से यूक्रेन के अनाज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बगैर किसी पूर्व शर्त के अनुमति प्रदान कर देगी। बेलारूस ने, जो कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर मॉस्को द्वारा हमले के बाद रूस को अपनी ज़मीन का प्रयोग करने दे रहा था और बीते जून महीने में कहा था कि वह बाल्टिक सागर बंदरगाहों से बेलारूस की सरजमी से होकर यूक्रेन के अनाज को गुजरने की अनुमति प्रदान करेगा। इसके बाद भी यूक्रेन ने इस बात पर सहमत नहीं हुआ था। बेलारूस के उप विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटरेस से जो न्यूयॉर्क में मिले थे, उनके अनुसार प्रवक्ता ने यहाँ तक बताया कि इस बैठक में उन्होंने यूक्रेन के अनाजों की ढुलाई के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं लगाई है। बेलारूस के उप विदेश मंत्री ने ये कहा है, इसके बदले अपनी सरकार से उर्वरक उत्पादों के निर्यात को संभव करने के लिए अनुरोध करेंगे। फिलहाल इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बेलारूस पोटाश का अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्रों में से एक है। वर्ष 2021-22 में पश्चिमी यानी वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बेलारूस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और इसकी वजह से बाल्टिक सागर बंदरगाहों के माध्यम से उसका उर्वरक निर्यात भी प्रभावित हो रहा है। बीते जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा टर्की के नेतृत्व में काला सागर के माध्यम से अनाजों के निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में एक ट्रीटी यानी संधि कराई गई थी। यह भी ज्ञात हो कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन का अनाज निर्यात लगभग ठप सा पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ उर्वरक उत्पादन के महत्वपूर्ण घटक रूस के अमोनिया निर्यात को यूक्रेन काला सागर बंदरगाह की पाइपलाइन के माध्यम से फिर शुरू करवाने के लिए प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण ग्लोबल खाद्य संकट गहरा गया है और इसकी वजह से लगभग 4.70 करोड़ लोग गरीबी और भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और यही वजह है कि पिछले जुलाई महीने में निर्यात संधि की तीव्र जरूरत महसूस की जा रही थी। पिछले महीने इस संधि को आने वाले 120 दिन के लिए नवीनीकरण के समाचार हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि यूक्रेन, रूस और बेलारूस उर्वरकों के लिए भी अग्रणी स्थान रखते हैं और फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ने में इसका बहुत अहम रोल माना जाता है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर है, विशेषकर उन एक्सपोर्टर्स के लिए या इंपोर्टर्स के लिए जो इस विशेष बंदरगाहों के जरिए अपनी माल ढुलाई करते हैं या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऑर्डर लेते हैं। दोस्तों, मोटे अनाज में चाहे वो मक्का हो या फिर बाजरा, साथ साथ गेहूं के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय बाज़ारों में तेज वृद्धि देखी गई, जिसका पूर्व अनुमान एवं विश्लेषण हमने आपको पहले भी दिया था। दोस्तों, आपके इलाके के अंदर मक्का के क्या भाव चल रहे हैं, उसके लिए भी आप हमें विशेष अपडेट कमेंट्स में आप दीजिए। दोस्तों, देश के कोने कोने से यदि सही भाव किसान, व्यापारी, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर रखते हैं तो सभी लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलता है। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।